हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसका प्रश्न नंबर पहला आपके बोर्ड पर है। पढ़िए प्रश्न नंबर पहले को। इसमें दिया है एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4,000 रुपये की बेचता है। वह पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है। इस प्रश्न की आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, हो सकता है आप इस प्रश्न की लैंग्वेज में उलझ जाएं, लेकिन इस प्रश्न का जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, उस सॉल्यूशन के माध्यम से आप इस प्रश्न के लिए केवल और केवल 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं। इसमें दिया है प्रत्येक वस्तु को 4,000 रुपये की बेचता है। क्या करता है दुकानदार? प्रत्येक वस्तु को 4,000 की बेचता है और उसे एक वस्तु, यानी उसने जो पहली वस्तु बेची उसे कितने 25% लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पहली प्लस सेकंड वस्तु, यानी प्रत्येक को 4,000 पर 4,000 ये 4,000 ये, तो ये दोनों मिलाकर अगर वस्तु बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 8,000 रुपये में। कितने में बेचेगा? 8,000 रुपये में दोनों बिकनी चाहिए। लेकिन वह कहता है कि पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अर्थात इस 25 में 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। 25% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/4। इतना आप जानते होंगे पहले से भी। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब क्या है? 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है अगर कोई वस्तु, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर कितना था, पहली वस्तु है तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था 4 रुपये था, तो उस पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, यानी 4 का 25% 1 होगा, तो प्रॉफिट कितना? 4 पर 1 का हुआ। तो मुझे बताइए वस्तु बिकेगी कितने में? इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 4 वाली वस्तु 1 प्रॉफिट पर कितने में बिकेगी? 5 में। अर्थात इसका एसपी, पहली वस्तु का एसपी कितना होगा? 5 होगा। अर्थात ये एसपी तो दोनों का समान है, तो दोनों का एसपी कितना? 5 यूनिट होगा। अब मुझे दिया कितना है? उसने दिया है कि प्रत्येक विकती कितने में है? 4,000 में। इसका मतलब इस एसपी का मान, एसपी का मान अर्थात इस 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का जो मान दिया है वह कितना दिया है? 4,000। क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा है प्रत्येक वस्तु कितने में बिकती है? 4,000 में। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से 1 यूनिट का जो मान आया वह कितना आया? 800 रुपये। कितना आया? 800 रुपये आया। तो यहाँ से हम पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहें तो कितना होगा? 4 यूनिट, यानी इसे कितना कर दें? 4 गुना। तो इसे भी कितना कर दें? 4 गुना। तो ये 4 यूनिट बन जाएगा, अर्थात ये वस्तु का क्या बन जाएगा? सीपी, पहली वस्तु का सीपी बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, यानी 3200 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सौदा था कुल मिलाकर 8,000 का बिकना था, जिसमें से पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 3200 रुपये। 3200 वाली कितने में बिक रही थी? 4,000 में। कितने में बिक रही थी? 4,000 में। तो 25% का लाभ हो रहा था। अब मुझे बताइए अगर ये 3200 की थी और दोनों कितने की बिक रही थी? 8,000 रुपये की, तो मुझे बताइए केवल और केवल ये कितने की बिकती? अगर हम केवल और केवल जो सेकंड वस्तु थी उसे बिकना चाहें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो वस्तु थी वो 8,000 माइनस कर दीजिए 3200, कितना? 3200। तो ये आपका कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 4800। कितना बचा? 4800। यानी सेकंड वस्तु आपकी कितने की बिकनी चाहिए थी? सेकंड वस्तु आपकी 4800 की बिकनी चाहिए थी, लेकिन प्रश्न कहता है दोनों सेम रेट में बिकी, यानी दोनों 4,000 में बिकी। तो इसका मतलब ये 4800 वाली भी वस्तु कितने में बिकी? 4800 वाली भी वस्तु जो बिकी है वह बिकी 4,000 में। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, मेरी
बिकनी 4800 में चाहिए थी लेकिन बिकी कितने में, 4000 में। इसका मतलब मुझे 800 का लॉस हुआ। 800 का लॉस हुआ कितने पर हुआ, तो ये हुआ मुझे 4800 पर। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो ऊपर बचा आपका 100/6। कितना है, 100/6। इसे अगर परसेंटेज में 100 में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 बच्चा 4, ये हो जाएगा 6 36, बचा कितना 4/6, यानी ये कट जाएगा 2 दूने 2 3। परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3 परसेंटेज लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, क्योंकि वस्तु 4800 की बिकनी चाहिए थी जबकि बिकी कितने की है, 4000 की। तो 800 का लॉस हुआ, 4800 पर हुआ, तो परसेंटेज कितनी आई, 16 सही 2/3%, जो कि इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 6000 रुपये की बेचता है। वह पहली को 25% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, तो वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है। यानी लैंग्वेज सेम पहले वाले प्रश्न की है, बस यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है 4000 की जगह 6000 कर दिया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य सेम है, जो कि कितने कितने हैं, 6-6000 रुपये। यानी पहली का 6000 रुपये, दूसरी का, तो टोटल दोनों का कितना हो गया, 12000 रुपये हो गया। कितना हुआ, 12000 रुपये हुआ। अब हमसे कहा है पहली पर 25% का, कितने का, पहली पर 25% का प्रॉफिट है, तो 25% की फ्रैक्शन वाली, तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, अगर आपकी वस्तु, आपको पता होगा प्रॉफिट किस पर निकलता है, अपॉन में सीपी होता है। तो यहाँ पर अगर सीपी वस्तु का कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अगर 4 है तो वस्तु पर 1 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु बिकेगी कितने में, 5 में। यानी वस्तु का एसपी कितना होगा, 5। अब ये एसपी तो दोनों के लिए सेम है, तो दूसरी का भी इतना ही होगा, पहली का भी कितना होगा, इतना ही होगा। हालांकि दूसरे के लिए आवश्यकता नहीं है। तो पहली का सीपी 4 है, तब विक्रय मूल्य कितना है, 5। जबकि हमें अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो प्रश्न में प्रत्येक का कितना दिया है, 6-6000 रुपये दिया है। तो हम यहाँ से तुलना कर देते हैं, यानी 5 यूनिट विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से है 5 यूनिट, लेकिन इनके हिसाब से कितना है, 6000 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू रुपए में देखें तो कितने हैं, 6000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, अर्थात ये डायरेक्ट कट कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1200 रुपये। कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। 1 यूनिट का मान 1200 हुआ। तो मुझे बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना करेंगे, 12 चौके 48, कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। यानी पहली वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह था 4800 रुपये। तो 12000 से अगर 4800 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस कर दीजिए, कितना, 4800, तो बच्चा कितना, 7200। कितना बचेगा, 7200 रुपये। कितना बचा, 7200। यानी सेकंड वाली वस्तु बिकना कितने में चाहिए थी, बिकना चाहिए थी 7200 में, लेकिन बिकी कितने में, बिकी है 6000 में। कितने में बिकी, 6000 में। इसका मतलब सीधा सीधा उस पर लॉस हुआ। उसका मतलब क्या है, सीधा सीधा उस पर लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ, 7200 में बिकनी थी और बिकी कितने में, 6000 में। तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ कितने का, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस हुआ हमें 7200 वाली 6000 में बिकी, तो इसका मतलब 1200 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 7200 पर। कितने पर, 7200 पर, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0 हट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो यहाँ आ जाएगा 100 बटा कितना, 6। कितना आ जाएगा, 100 बटा 6। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज, जो कि आपका क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।